हेलो व्यूअर्स, गणित ग्राम में आप सभी का स्वागत। एक्सचेंज मैट्रिक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस वीडियो नंबर 2। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस वीडियो नंबर 1 में हमने एलिमेंट्री मैट्रिक्स के बारे में आपको बताया था, ई मैट्रिक्स, और ये दूसरा वीडियो है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे एक्सचेंज मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स का ये भाई बंधु है। एक्सचेंज मैट्रिक्स क्यों नाम पड़ा इसका एक्सचेंज मैट्रिक्स, आपको बताते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल जे से डिनोट करते हैं इसको। मैट्रिक्स GIJ, ऑर्डर मान लीजिए n है, इज कॉल्ड an exchange matrix if एलिमेंट्स के बारे में बता रहे हैं। GIJ इक्वल्स टू 1 if I plus j equals to n plus 1 and 0 if I plus j not equal to n plus 1। एग्जाम्पल या इलस्ट्रेशन जो भी कहलाए, स्पष्टीकरण, इसे JN लिखते हैं या सिर्फ J लिखते हैं। तो J3 हम अगर डिफाइन करें तो J3 के मैट्रिक्स, J3 मैट्रिक्स के एलिमेंट्स कैसे होंगे। 1 होगा वहां पर जहां I प्लस जे इक्वल्स टू 3 प्लस 1 यानी 4 हो, और जिन जिन प्लेसेस के लिए I प्लस जे नॉट इक्वल टू 4 है वहां पर एलिमेंट कौन होगा, 0 होगा। जरा मैट्रिक्स बनाएं। ये GIJ लिखना था ना, GIJ। देयरफॉर J3 बराबर क्या होगा, J11, J12, J13, J21, J22, J23, J31, J32, J33, 3 क्रॉस 3 implies that J3 equals to, बढ़िए, जिन जिन प्लेसेस के लिए I प्लस J 4 होगा वहाँ 1 लिखेंगे, और जहाँ जहाँ I प्लस J 4 नहीं होगा, बड़ा होगा, ज़्यादा होगा या कम होगा, वहाँ पे 0 लिखेंगे। तो 1 प्लस 1 2 4 से कम, 1 प्लस 2 4 से कम, 1 प्लस 3 4, तो यहाँ पे 1 होगा। ठीक, 2 प्लस 2 4, यहाँ पे 1 होगा। 3 प्लस 1 4, यहाँ पे 1 होगा। बकिया किसी भी प्लेस पर I प्लस J 4 के बराबर नहीं है, या तो 4 से ज़्यादा या तो 4 से कम है। 1 प्लस 1 2 लेस देन 4, 1 प्लस 2 3 लेस देन 4, 2 प्लस 1 3 लेस देन 4, 2 प्लस 3 5 ग्रेटर देन 4, 3 प्लस 2 5 ग्रेटर देन 4, 3 प्लस 3 6 ग्रेटर देन 4। तो ये जो डायगोनल है, जिसको सब डायगोनल, क्रॉस डायगोनल, एंटी डायगोनल भी बोलते हैं, ये लीडिंग डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल ना, मुख्य विकर्ण, इसको बोलते हैं उप विकर्ण। सब डायगोनल, एंटी डायगोनल भी कहते हैं, क्रॉस डायगोनल भी कहते हैं। इसी पर 1 1 1 रहेगा, बकिया सारे 0, यानी कि 0 0 1 0 1 0 1 0 0। हो सकता है अभी तक आप इस मैट्रिक्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान न दिए हों, लेकिन अब इसे आप जब देखेंगे तो आपके समझ में आएगा, अरे तो स्पेशल टाइप सब मैट्रिक्सेस में आप गिनती इसकी है, और इसे एक्सचेंज मैट्रिक्स कहते हैं। क्यों एक्सचेंज मैट्रिक्स कहते हैं मैं अभी बताता हूँ। एंटी डायगोनल के सारे एलिमेंट 1 होंगे, बकिया सारे 0। और यूनिट मैट्रिक्स जिससे I लिखते हो, थर्ड ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हो, I3, इसमें लीडिंग डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल जो मुख्य विकर्ण है उस पर 1 होगा, बकिया सब जगह 0। ये अब देखिए मिलाइए इनको, अगर ये कैपिटल I से डिनोट किया तो GIJ, ये बिल्कुल भाई भाई लग रहा है।
ठीक। ये कुछ रिजल्ट्स देखें। एक्सचेंज मैट्रिक्स का इनवर्स वो खुद ही होता है। नंबर 1, JN इनवर्स इक्वल्स टू 1 बिकॉज JN स्क्वायर इक्वल्स टू JN इंटू JN इक्वल्स टू I, A इंटू B इक्वल्स टू I, देयरफॉर B इज इनवर्स ऑफ A। वेरीफाई कर ले J3 से, J3 इंटू J3 इक्वल्स टू 0 0 1 0 1 0 1 0 0 इंटू 0 0 1 0 1 0 1 0 0 इक्वल्स टू रो कॉलम मल्टीप्लीकेशन, दिस इंटू दिस, देख लिया आपने, दिस इंटू दिस इंटू दिस, सब जीरो आएंगे। नहीं, ये वाले में जीरो नहीं आएगा ना, 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1 1 आएगा, बाकी इधर 0 इधर 0। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0, सेकंड रो सेकंड कॉलम 1, सेकंड रो थर्ड कॉलम 0, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0, थर्ड रो सेकंड कॉलम 0, थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 0 0 1। तो ये बराबर आ गया I3। इसी में एक चीज और हम लिख दें, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स किसको कहते हैं? A square matrix A is called an involutory matrix if A square equal to identity matrix। तो ये involutory matrix है। Since JN square equals to identity matrix IN, जब n लिखे हो तो यहां भी n लिख दो, therefore the exchange matrix JN is an involutory matrix। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स याद है ना डेफिनेशन, ये इंटर में पढ़ेंगे अब। इनवॉल्यूटरी, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, पीरियोडिक मैट्रिक्स, निलपोटेंट मैट्रिक्स। नंबर 2, JN इज एन एलिमेंटरी मैट्रिक्स, ई मैट्रिक्स। इसके पहले वाले वीडियो में आप ई मैट्रिक्स के बारे में पढ़े थे, तो ये भी ई मैट्रिक्स है। फॉर n इक्वल टू 3 E13 बराबर क्या होगा? यूनिट मैट्रिक्स पर कौन सा ऑपरेशन लगा रहे हो आप? R1 R3 इंटरचेंज्ड। थर्ड रो को फर्स्ट रो पे ले चलो, फर्स्ट रो को थर्ड रो पे ले आओ, तो ये हो जाएगा 0 0 1, सेकंड अपनी जगह पे यूं जो कहते हो 0 1 0, और ये थर्ड पे आ जाएगा 1 0 0, तो ये बराबर आ गया J3। यूनिट मैट्रिक्स पर एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशन लगाने से एक्सचेंज मैट्रिक्स प्राप्त होता है, इसलिए एक्सचेंज मैट्रिक्स इज ए टाइप ऑफ एलिमेंटरी मैट्रिक्स और ई मैट्रिक्स। एक्सचेंज मैट्रिक्स के पावर्स जब आप कैलकुलेट करेंगे, e टू दी पावर j टू दी पावर k, तो ये बराबर क्या आएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा यदि k इवन हो, इवन पॉजिटिव इंटीजर।
मैट्रिक्स पर जो पावर होता है पॉजिटिव इंटीजर होता है, और ये खुद के बराबर हो जाएगा यदि के ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कि ऑड 1 तो j टू दी पावर 1 इक्वल्स टू j टू दी पावर 2 इक्वल्स टू, अभी हम लोग कहे थे ना कहीं पर कि j का स्क्वायर j इंटू जे बराबर होता है i। तो अगर ये पॉजिटिव इंटीग्रल पावर लगाएंगे तो क्या मिलेगा i। अब j टू दी पावर 3 इज इक्वल टू जे स्क्वायर इंटू जे स्क्वायर i आ गया, तो ये हो गया i इंटू जे इक्वल्स टू जे। ठीक, j टू दी पावर 4 इक्वल्स टू जे क्यूब इंटू जे बाई डेफिनीशन, और जे क्यूब कितना आया है जे, तो ये हो गया जे इंटू जे, और जे इंटू जे बराबर कितना होता है आई। एक पावर और निकाल के देख लें, जे टू दी पावर 5 इक्वल्स टू जे टू दी पावर 4 इंटू जे टू दी पावर 4 इज आई, सो इट विल बी आई इंटू जे इक्वल्स टू जे। इधर जे टू दी पावर 6 इक्वल टू जे टू दी पावर 5 इंटू जे टू दी पावर 5 जे आया है, तो जे इंटू जे विच इज आई, एंड सो ऑन। तो पॉजिटिव ऑड पॉजिटिव इंटीग्रल पावर लगाने से जे आएगा, जे टू दी पावर के बराबर जे। इवन पॉजिटिव इंटीग्रल पावर लगाने से जे टू दी पावर के हमेशा आई आएगा। एक प्रॉपर्टी ये इसकी हुई। किसी भी ऑर्डर के एक्सचेंज मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मान कितना होगा, सारणिक मान, डिटर्मिनेंट वैल्यू, या सिर्फ डिटर्मिनेंट भी बोलते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ जे एन। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4, डिटर्मिनेंट जे एन। इसको मॉड जे एन मत पढ़ना कभी, जब हम मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं तो ये डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट जे एन बराबर होता है -1 टू द पावर एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2। यानी कि अगर हम J3 का डिटर्मिनेंट निकालें तो -1 टू द पावर 3 इंटू 3 माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू -1 टू द पावर 3 इंटू 2 अपॉन 2 यानी कि 3 इक्वल्स टू -1। तो आप निकाल के देख लो, दैट इज डिटर्मिनेंट 0 0 1 0 1 0 1 0 0 इक्वल्स टू, एक्सपेंड करेंगे फर्स्ट रो से, 0 इंटू कुछ 0, फिर 0 इंटू कुछ 0, यहाँ पॉजिटिव प्लेस है तो हो जाएगा 1 इंटू ये छोटा डिटर्मिनेंट 0 1 1 0, दिस इज इक्वल टू 0 माइनस 1 माइनस 1। अब हम आपको बताने जा रहे हैं वो राज की बात कि इसको एक्सचेंज मैट्रिक्स क्यों कहते हैं। Y J called या ऐसे लिख दिया जाए बढ़िया। J इज कॉल्ड एक्सचेंज, एक्सचेंज को इन्वर्टेड कॉमा में लिखो, एम्फेसिस करो, एक्सचेंज मैट्रिक्स ऐसे लिख के लिख दो किनारे भाई। किसी भी मैट्रिक्स में J से प्री मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, रोज में एक्सचेंज होता है। कैसे, ith रो एंड r
n माइनस आई प्लस 1th रो आपस में इंटरचेंज कर जाते हैं, एक्सचेंज हो जाता है। ith रो n+1 माइनस ith रो में एक्सचेंज हो जाता है। इसी प्रकार से किसी भी मैट्रिक्स में एक्सचेंज मैट्रिक्स से पोस्ट मल्टीप्लाई करोगे दाहिनी तरफ से तो कॉलम में ही चेंज आ जाता है। ith कॉलम और n+1 माइनस आई, यानी जे लिखो, जैसे आई जे लिखते हैं ना, तो आई रो के लिए और जे स्तंभ कॉलम के लिए, तो सी जे और सी n माइनस जे प्लस 1 में एक्सचेंज हो जाता है। इसीलिए इसको एक्सचेंज मैट्रिक्स कहते हैं। अब इसे जरा सा हम लोग डील कर लें, इलस्ट्रेट कर लें। इलस्ट्रेशन, नंबर 1, एक मैट्रिक्स पहले कंसीडर कर लें। A इक्वल्स टू ए बी सी एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू। तो J, हाँ इसमें पहले एक्सचेंज हम लोग समझ लें। नंबर 1 पहला वाला क्या एक्सचेंज होगा, J इंटू ए निकालेंगे तो क्या होगा, आर आई एक्सचेंज हो जाएगा किससे, आर n बराबर 3 है तो 3 + 1 4, 4 माइनस आई, 4 माइनस आई, दैट इज R1 एक्सचेंज होगा किससे, i की जगह 1 रखो, R3 से, फिर i की जगह 2 रखो, R2 एक्सचेंज होगा किससे, 4 माइनस 2 R2 से, यानी कोई चेंज नहीं आएगा, R2 में कोई चेंज नहीं आएगा। और R3 एक्सचेंज होगा R1 से, तो यहाँ पे लिखा हुआ ना, R1 की जगह R3, R3 की जगह R1, ये एक्सचेंज आएगा। यानी फर्स्ट रो यहाँ आ जाएगा थर्ड पे, थर्ड रो हो जाएगा यहाँ पे। करके देख लो, 0 0 1 0 1 0 1 0 0 इंटू ए बी सी एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू इक्वल्स टू दिस इंटू दिस यू, दिस इंटू दिस वी, दिस इंटू दिस डब्ल्यू, तो ये हो गया यू वी डब्ल्यू। अब देखो सेकंड पे 1 है तो सेकंड वाला जिंदा बचेगा, बस हर कॉलम का सेकंड वाला है ना, दिस इंटू दिस एक्स, दिस इंटू दिस वाई, दिस इंटू दिस जेड, एक्स वाई जेड। अब फर्स्ट पे जिंदा है तो फर्स्ट वाला बचेगा ए बी सी, ए बी सी। थोड़ा हम कलर का इस्तेमाल कर रहे हैं आपको समझाने के लिए, अच्छा लगेगा, आपको देखने में अच्छा लगेगा। इसे ब्लू कर दे रहे हैं, ए बी सी को, जहाँ जहाँ है ए बी सी। और थर्ड वाले को रेड कर दे रहे हैं, यू वी डब्ल्यू, यू वी डब्ल्यू ज़्यादा अच्छा, अब देखने में अच्छा लगेगा ना, दे दो, ये कलर आ गया। एक्सचेंज अब देख रहे हैं ना। अब आइए ए इंटू जे निकाले, इसमें कॉलम में एक्सचेंज होता है। नंबर 2, ए इंटू जे में एक्सचेंज क्या होगा, सी जे और सी 4 माइनस जे, ये एक्सचेंज होगा। यानी कि C1 एक्सचेंज हो जाएगा C4 माइनस 1 3 से, C2 एक्सचेंज होगा C2 से, यानी C2 पे कोई असर नहीं पड़ेगा, और C3 C1 हो जाएगा, C1 C3 हो जाएगा। ए इंटू जे, तो अब की बार ए एक्स यू, कॉलम में कलर लगा दे रहा है,
बी वाई वी और सी जेड डब्ल्यू। ए हो गया इंटू 0 0 1 0 1 0 1 0 0 इक्वल्स टू रो कॉलम मल्टीप्लीकेशन, दिस इंटू दिस, ये लास्ट वाला सी बचेगा ना, दिस इंटू दिस में कौन बचेगा, सी। अभी ऐसे ही लिख देना, बाद में कलर लगा देंगे। फिर दिस इंटू दिस में कौन बचेगा, बी। फिर दिस इंटू थर्ड वाले में बचेगा ए। अब आइए इसे देखा, दिस इंटू फर्स्ट कॉलम जेड, दिस इंटू सेकंड कॉलम वाई, दिस इंटू थर्ड कॉलम एक्स, दिस इंटू फर्स्ट कॉलम डब्ल्यू, दिस इंटू सेकंड कॉलम वी, दिस इंटू थर्ड कॉलम यू। अब इसमें कलर लगा दें। ए एक्स यू वाला ब्लैक लगेगा तो ब्लैक है ही है, ठीक है, और बड़ा बड़ा लिख दे रहा उसको, ए एक्स यू। सी जेड डब्ल्यू वाला रेड कर दें, ये देखो सी जेड डब्ल्यू, सी जेड डब्ल्यू, और बी वाई वी ब्लू, बी वाई वी। तो देखो सेकंड कॉलम में कोई चेंज नहीं हुआ, बकिया फर्स्ट उठ के चला गया थर्ड पे और थर्ड चला आया फर्स्ट पे, ये एक्सचेंज होता है कॉलम वाइज। इसी प्रकार से फॉर n इक्वल टू 4 क्या चेंजिंग आएंगी, आर आई किससे एक्सचेंज होगा, आर क्या था, n प्लस 1 माइनस आई, n प्लस 1 माइनस आई, n प्लस 1 माइनस आई, उसको हम लिखे थे n माइनस आई प्लस 1, बात बराबर ही है। दैट इज आर आई एक्सचेंज होगा किससे, आर n इज इक्वल टू 4, तो हो जाएगा 4 प्लस 1 5, 5 माइनस आई, 5 माइनस आई, एंड सी जे एक्सचेंज होगा सी 5 माइनस जे से, यानी कि R1 किससे एक्सचेंज होगा, आर आई की जगह 1 रखिए, R4 से। R2 किससे एक्सचेंज होगा, R3 से। R3 किससे एक्सचेंज होगा, R2 से। R4 किससे एक्सचेंज होगा, R1 से। इस तरीके से एक्सचेंज होगा, R1 R4 आपस में बदलेंगे, R2 R3 आपस में बदलेंगे। इसी प्रकार से C1 और C4 आपस में एक्सचेंज करेंगे, C2 और C3 इनका म्यूचुअल एक्सचेंज होगा। ये ध्यान रखना है, ये फार्मूला याद रखना कि CI या RI एक्सचेंज होगा किससे, R n प्लस 1 माइनस आई से। CJ एक्सचेंज होगा C n प्लस 1 माइनस जे से। कोई आइडिया ऐसा मत बनाना कि रोज़ आपस में एक्सचेंज कर जाते हैं, कॉलम आपस में एक्सचेंज कर जाते हैं, ऐसा नहीं है। ये 2x2 का जब आप मैट्रिक्स लोगे तो उसमें ये चीज़ बहुत प्रिलिमिनरी, बहुत लो लेवल का ये कंक्लूजन रहेगा। अगर ऐसा कंक्लूजन आप बनाते हैं, मैंने किसी यूट्यूबर को ऐसा बोलते हुए देखा, आपको अच्छा नहीं लगा, तो जो चीज़ पढ़िए थोड़ा खोद के विस्तार से उसके कंक्लूजन निकालिए। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, अगर n इक्वल टू 2 ले लूं तो आर आई किससे एक्सचेंज होगा, आर n प्लस 1 माइनस आई से, यानी आर आई किससे एक्सचेंज होगा, आर यहाँ 2 है, 2 प्लस 1 3, 3 माइनस आई से। तो R1 किससे एक्सचेंज होगा, 3 माइनस 1 करोगे तो R2 से, और R2 किससे एक्सचेंज होगा, R1 से। तो जो 2x2 का मैट्रिक्स है, मान लो ऐसे लिख दें A B C D और J से मल्टीप्लाई प्री मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड हो जाएगा, सेकंड फर्स्ट हो जाएगा।
तो हो जाएगा सी डी और ए बी। तो ये कोई फिर आइडिया मत बनाइए कि साइक्लिकली इस तरीके से हो जाए, पहला दूसरा दूसरा तीसरा तीसरा पहला, नहीं। अगर 3/3 ऑर्डर लोगे तो पहला तीसरा बदलेगा, दूसरा इनवेरिएंट होगा, एज इट इज होगा। 4th ऑर्डर में क्या होगा, फर्स्ट और फोर्थ एक्सचेंज करेंगे आपस में, सेकंड और थर्ड एक्सचेंज करेंगे आपस में। तो ये पूरा हुआ। अगर यही अगर n बराबर 5 ले लें तो क्या तस्वीर सामने आएगी, आओ देख लेते हैं। ओह सॉरी, फंस गया। थोड़ी और बात कर लें 5 के लिए। फॉर n इक्वल टू 5 तो i एक्सचेंज होगा किससे, n+1 माइनस i से, यानी कि i एक्सचेंज होगा, 5 रखो, 5 + 1 6 माइनस i से, एंड j एक्सचेंज होगा 6 माइनस j से। तो R1 की बात कर लो, R1 किससे एक्सचेंज होगा, R1 6 - 1 R5 से। R2 किससे एक्सचेंज होगा, 6 - 2 4 R4 से। और R3 किससे एक्सचेंज होगा, R3 कहाँ गया, 6 - 3 3 से। तो भाई एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा हो गया, 2 जोड़ा माने 4 और एक बचा, तो ये इनवेरिएंट रहेगा। ऐसी कॉलम में फर्स्ट और फिफ्थ आपस में एक्सचेंज करेंगे, सेकंड और फोर्थ ये आपस में एक्सचेंज करेंगे, थर्ड वाला इनवेरिएंट रहेगा। तो मुझे लग रहा है कि बहुत क्लियर पिक्चर हमने आपके सामने रख दिया एक्सचेंज मैट्रिक्स का। अब आपको कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच।